सो वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएससीएमए और सीआईए सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि हमें यूएससीएमए करना चाहिए या सीआईए। देखिए, दोनों प्रोफेशन अलग हैं, लेकिन सीआईए का कुछ पार्ट जैसे इंटरनल कंट्रोल वगैरह जो है वो सीएमए में थोड़ा बहुत पोर्शन में क्या होता है, कवर होता है, ज्यादा पोर्शन नहीं। लेकिन अगर हम सीआईए बात करें तो ये स्पेसिफिक प्रोफेशन है ऑडिटिंग के लिए, और ये एक ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन। तो आप एक बीकॉम स्टूडेंट हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हम एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कौन से कोर्स को करें। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं आज इस वीडियो के थ्रू देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम समझें, सीआईए जो पूरा फोकस कर रहा है वो इंटरनल ऑडिटिंग के लिए कर रहा है। अब ऐसी कोई सी भी कंपनी नहीं होती होगी जिसको ऑडिटिंग की, इंटरनल ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं। तो बेस्ट पार्ट सीआईए कोर्स की क्या है, इसकी रीच जो है वो नेशनल इंटरनेशनल दोनों जगह है। और अगर आपको बिग फोर में जॉब चाहिए तो सीआईए आपको ज्यादा हेल्प करेगा। वहीं अगर मैं यूएससीएमए के बारे में बात करूं तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो ये भी एक ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, और दोनों कोर्स जो हैं वो अमेरिका के हैं, यूएसए के। और देखिए, यूएस की जो इकॉनमी है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो अगर आप एक यूएस स्पेसिफिक कोर्स करेंगे जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू है, तो आपको नेशनल नहीं ग्लोबल रीच मिल सकती है। तो सीआईए का पूरा फोकस केवल ऑडिटिंग में है, सीएमए का फोकस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें प्लानिंग एंड बजटिंग, फोरकास्टिंग आपकी आ गई। उसके बाद अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करूं, कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में मैं बात करूं, एक एफपीएनए की प्रोफाइल होती है, फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो आपकी प्रोफाइल वर्सेटाइल हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास ऑडिटिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है, आप अकाउंटिंग कर करके बोर हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हो, एक डेजिग्नेशन हो, इसकी बॉडी है आईआईए, तो इंटरनेशनल ऑडिटिंग में अगर सबसे बढ़िया करियर होगा तो वो सीआईए होगा। आज मैं दोनों कोर्स के लिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसमें डिफरेंसेस बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेटर हो सकता है। पहले हम शुरू करते हैं सीआईए से। तो मैंने यहां पर वर्ड यूज किया है ग्लोबल ऑडिटिंग। जितने भी इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होते हैं इंटरनल कंट्रोल के लिए, जानते हैं आप यहां पर कोसो फ्रेमवर्क सीखेंगे। कोसो एक इंटरनल कंट्रोल का, इंटरनल ऑडिटिंग का इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है। तो अगर आप सीआईए करते हैं सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर के इस कोर्स को, तो बेस्ट पार्ट यह है कि आपके पास ऑडिटिंग फील्ड का, इंटरनल ऑडिटिंग फील्ड का मास्टरी होगी आपके पास। और सोचिए, अगर किसी प्रोफेशन में आपके पास स्पेशलाइजेशन होता है, तो अगर हायरिंग हो रही होगी ऑडिटिंग फील्ड में, तो डेफिनेटली आपको हायर किया जाएगा, बिकॉज आपके पास जो भी ग्लोबल लेवल पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसका इन डेप्थ नॉलेज होगा। और सोचिए, बिग फोर, या अगर मैं बात करूं टॉप लेवल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जहां पर आप एक इंटरनल ऑडिटिंग के डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं आफ्टर 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि इंटरनल ऑडिटिंग का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। इंटरनल ऑडिटिंग में आप क्या करते हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को इफेक्टिव कैसे बनाएं, उसके अंदर कंट्रोल कैसे एस्टेब्लिश करें, बहुत सारे कंप्लायंसेस ऑडिट होते हैं। तो आपको सीआईए करने से सबसे बढ़िया एडवांटेज ये होगा, आप टॉप हायरार्की में लैंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सीआईए प्रोफेशन के लिए ही। सर, कुछ प्रोफाइल में अगर आप यहां से बात करूं तो एक इंटरनल ऑडिटर की प्रोफाइल होगी, सीनियर इंटरनल ऑडिटर, ऑडिटर मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ इंटरनल ऑडिट और चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पर आप पहुंच सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको करियर वही चूज करना चाहिए जिसकी क्रेडिबिलिटी हो और जो कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन कंसिडर किए। अब देखिए, इंडिया में कितने सारे बीकॉम स्टूडेंट हैं, वो अकाउंटिंग कर रहे हैं, ऑडिटिंग भी कई कर रहे होंगे, एडमिन के काम में भी कई कर रहे होंगे, कई बैंक की प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। बैंक्स में बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है इंटरनल ऑडिटिंग के लिए, जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, लाइक एचएसबीसी है, डच बैंक है, उसके बाद में बात करूं अमेरिकन एक्सप्रेस है। तो आपको अगर इंटरनल ऑडिटिंग की फील्ड में टॉप लेवल पर पहुंचना है, मतलब अगर आप ऑडिटिंग फील्ड में हैं, आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है और आप चाह रहे हैं कि इसके टॉप पर पहुंचा जाए, तो एक ऐसा सर्टिफिकेशन जो कि स्पेशलाइज करता हो इंटरनल ऑडिटिंग के लिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। तो यूएससीएमए और सीआईए में सबसे बड़ा डिफरेंस मैं यही कहूंगा, सबसे पहले अगर आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया ऑडिटिंग फील्ड है तो फिर आपको सीएमए नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ऑडिटिंग फील्ड में है और आपको थ्योरी बहुत ज्यादा पसंद है, आपको नंबर क्रंचिंग पसंद नहीं है, द बेस्ट पार्ट सीआईए का क्या है, एक ही सब्जेक्ट की 3 पेपर देना है आपको।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेटर हो सकता है। एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करके उसके 3 सब्जेक्ट को पास करके आपके पास एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन है। यूएससीएमए में 2 पार्ट हैं, दोनों को डिस्कस करेंगे। सर पैकेज क्या हो सकता है सीआईए करने के बाद? देखिए एज एफ अगर बीकॉम के बाद आप ज्वाइन करते हैं, 1-2 साल का आपको एक्सपीरियंस है, 8 लाख का आपका पैकेज हो सकता है। सीनियर लेवल पर जाएंगे, मिड लेवल पर जाएंगे 12 to 20, और अगर आप सीनियर लेवल पे पहुंचते हैं तो 20, 25, 40 लाख तक के इसके पैकेज होते हैं। अब हमें यह समझना है सर कि हम अगर सीआईए को चूज करते तो क्या हमें ग्लोबल रीच भी मिल सकती है? यस। देखिए इंडिया से बहुत सारे लोग बीकॉम करने के बाद, एमकॉम करने के बाद इंडिया के बाहर जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती। तो जब आपके पास एक ग्लोबल डेजिग्नेशन होगा, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं गल्फ कंट्री में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप इस वीडियो को कतर से देख रहे हैं, ओमान से देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं, तो सीआईए आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन हो सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। एक ही सब्जेक्ट है, बार बार बोल रहा हूं, एक ही सब्जेक्ट की आपको 3 एग्जाम देनी। अब बात करते हैं सर सीएमए के बारे में भी। तो सीएमए बेसिकली कॉस्ट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बजट एनालिसिस्ट, उसके बाद करूं मैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो यहां पर आपको ज्यादा जो डोमिनेंस है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का, और एक सेकंड पार्ट में आप फाइनेंशियल एनालिस्ट, जैसे आपको डेरिवेटिव्स पसंद है, डेरिवेटिव्स की आप अकाउंटिंग सीखेंगे, हेज अकाउंटिंग आपको सीखने को मिलेगी, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यहां पर पढ़ने को मिलेगा। तो सीआईए और सीएमए, अगर आपको नंबर क्रंचिंग पसंद है, आप डेटा एनालिटिक्स पसंद करते हैं, आप नंबर्स में डील करना पसंद करते हैं, आप एक डिसीजन मेकिंग प्रोफाइल पे आना चाहते हैं, सो आपके लिए क्या है सीएमए। तो सीआईए और सीएमए का सबसे बड़ा डिफरेंस, आपने जो रिकॉर्ड कीपिंग्स कर चुके हैं, आपने जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, उसका ऑडिट करना इंटरनल ऑडिटर का काम होता है। और इंटरनल ऑडिटिंग का फील्ड बहुत वास्ट है। आप ये मत सीजिए कि केवल आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखना है, एक फॉरेंसिक ऑडिट होता है, उस एरिया में भी आप जा सकते हैं। उसके साथ साथ एक होता है परफॉर्मेंस ऑडिट, उसमें आप जा सकते हैं। तो काफी अच्छी प्रोफाइल होती है ऑडिटिंग की भी, लेकिन वो तो आपको देखना है कि क्या आप थ्योरी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, क्या आप नंबर क्रंचिंग उतना नहीं पसंद करते, कहीं आपका अकाउंट्स वीक हो सकता है। अगर आपका अकाउंटिंग अच्छी नहीं है, या आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्किल अच्छी नहीं है, या आपका टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग नहीं है, तो फिर सीएमए मत करिए, फिर आपको सीआईए करना चाहिए। लेकिन अगर आपका ये वाला एरियाज अच्छा और ये एरिया में आपका इंटरेस्ट है, तो यूएससीएमए आपके लिए क्या हो सकता है, एक बेटर प्रोफाइल हो सकती। आगे बढ़े, सीएमए में जो हम बात करें, अगर आपका जो पैकेज हो सकता है, क्या प्रोफाइल हो सकती है, 7+ ईयर आपका एक्सपीरियंस अगर होगा तो फाइनेंस डायरेक्टर की प्रोफाइल पे आप पहुंच सकते हैं। बहुत सारे सीएफओस जो होते हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेजिग्नेशन को होल्ड करते हैं। तो सीएमए की बहुत रिक्वायरमेंट है इंडिया में, ग्लोबल प्रोफेशन है, लेकिन आपको देखना है कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। प्लानिंग एंड बजटिंग, एफपीएनए, फाइनेंशियल एनालिस्ट की जो प्रोफाइल है वो यूएससीएमए में आपको मिल सकती है। कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको मिल सकता है, रिस्क मैनेजमेंट की आपकी प्रोफाइल हो सकती है, और काफी अच्छे पैकेज है यहां पर भी 25 to 30 लाख के पैकेज हो सकते हैं आफ्टर 5 to 7 ईयर। स्टार्टिंग पैकेज सीएमए का 7 लाख 8 लाख की रेंज में होता है। उसके बाद हम बात करें विच कोर्स सीआईए और यूएससीएमए। एक और चीज में कहूंगा कि अगर थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल आपका क्राइटेरिया है, थ्योरी ज्यादा पसंद है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीआईए, थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा आपका थ्योरेटिकल पार्ट सीएमए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए तो यूएससीएमए बेटर होगा। और देखिए सीआईए के लिए मिनिमम आपको क्या है, ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यूएससीएमए को आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आफ्टर 12th पास भी कर सकते हैं यूएससीएमए को। और मैं बार बार कह रहा हूं, आपकी रीच नेशनल नहीं, ग्लोबल एमएनसीज में आपको हायरिंग मिलेगी। तो अगर आप एक R2R की प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, अकाउंट्स पेबल की प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, और आप आपके करियर को चेंज करना चाहते हैं, तो क्या सीआईए आपके लिए बेटर हो सकता है या यूएससीएमए? तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा और आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके करियर में क्या बेटर हो सकता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। सर सीआईए में केवल 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 जो होता है एसेंशियल फॉर इंटरनल ऑडिटिंग, पार्ट 2 है वो प्रैक्टिस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, और फिर तीसरा होता है बिजनेस नॉलेज ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग। तो एक ही सब्जेक्ट 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या सीपीए हैं या एसीसी हैं, तो आपको फिर सीआईए के तीनों पार्ट नहीं देना होते। सीआईए चैलेंज एग्जाम, एक ही एग्जाम होती है। जो ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो ऑडिट के फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं ग्लोबली, मैं बार बार बोल रहा हूं ये ग्लोबल डेजिग्नेशन है,
तो फिर आप 3 नहीं, एक सब्जेक्ट, ये तीनों का मिलाकर एक एग्जाम होती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, तीनों का कंटेंट क्लब करके एक एग्जाम देना पड़ती है, CIA चैलेंज। लेकिन अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या CPA या ACCA नहीं है, मतलब पब्लिक अकाउंटिंग के प्रोफेशन को होल्ड नहीं करते हैं, तो फिर आप BCom अगर स्टूडेंट हैं, MCom है, MBA कर रखा है, तो फिर आपको तीनों पार्ट्स क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। उसके बाद हम बात करें पार्ट 1 जो होता है USCMA के बारे में बात कर रहे हैं, वो पूरा है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो इसके अंदर आपको एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कुछ परसेंटेज दिए, आप IMA की वेबसाइट से भी जाकर देख सकते हैं। तो इसमें आपको US GAAP का भी नॉलेज मिलता है। बेस्ट पार्ट क्या है, USCMA में आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग का भी अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो आप एक कंट्रोलर की प्रोफाइल पर क्या कर सकते हैं, जॉब को अचीव कर सकते हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है USCMA का, वो आपका स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जिसमें आ गया डेरिवेटिव्स, आ गया इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे आप, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डिविडेंड पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एरियाज भी क्या है, आप चूज कर सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, करियर में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अगर आप एक कम रिस्क लेना चाहते हैं, लाइक देखिए CPA वगैरह करने में कई बार 4 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, तो 4 लाख का आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, या आप एक BCom स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि अब हम CMA, इंडियन CMA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की ओर मूव ऑन ना करें बिकॉज इट विल टेक 5 ईयर। सो आप क्या कर सकते हैं, ये जो शॉर्ट टर्म ग्लोबल कोर्सेस लाइक जो 12 to 15 मंथ में आप क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। और इनकी भी काफी डिमांड है। देखिए पहले लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी उतनी, और अवेयरनेस भी नहीं थी, तो इसीलिए वो ट्रेडिशनल कोर्सेज की ओर जाते थे। तो जैसे जैसे वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो रहा है, आप इन कोर्सेज को डेफिनेटली अपने लिए एज ए करियर पाथ की ओर देख सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम CIA के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, USCMA के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।